दिस इज़ मोहिता शर्मा। वेलकम्स यू ऑल एट साइंस पाठशाला। हमने क्लास 7th का चैप्टर 9 सॉइल किया था। अब हम उसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कीवर्ड्स। तो उसके कीवर्ड्स में क्या क्या है? फर्स्ट है क्लेई। क्लेई का मतलब क्या होता है? हमने सॉइल के टाइप पढ़े थे, उसमें हमारी वन क्या थी? क्लेई सॉइल, दूसरी सैंडी सॉइल और थर्ड इज़ लॉमी सॉइल। तो क्लेई सॉइल कौन सी होती है? जिसमें फाइन पार्टिकल्स का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। द सॉइल इन विच द अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ हायर इज़ नोन एज क्लेई सॉइल। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? द रोटिंग डेड मैटर इन सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। मीन्स जो सड़ा गला वेस्ट मटेरियल सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। नेक्स्ट है लॉमी। लॉमी क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज़ नोन एज लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल किस तरह की होती है? जिसके पार्टिकल का साइज़ सैंड से छोटा होता है और क्ले सॉइल से बड़ा होता है, और सैंड, सिल्ट और क्ले के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? लोमी सॉइल। मीन्स जिसका साइज़ सैंड और क्ले के बीच में लाई करे, और जो मिक्सचर होता है सैंड और सिल्ट जिसमें दोनों तरह के पार्टिकल्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, दैट इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल। नेक्स्ट इज़ परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? कि कितना वाटर पास हो रहा है किसी सॉइल में से। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल टू पास वाटर फ्रॉम इट इज कॉल्ड परकोलेशन। नेक्स्ट है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। मीन्स सॉइल में कितना अमाउंट वाटर का प्रेजेंट है वो उसका मॉइस्चर होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। नेक्स्ट वन इज सैंडी। सैंडी क्या होगा? क्ले क्या था? जिसमें फाइन पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो सैंडी क्या होगा? जिसमें लार्ज पार्टिकल्स जो है ज़्यादा अमाउंट में होंगे, दैट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। द सॉइल इन विच द अमाउंट ऑफ लार्ज पार्टिकल इज हायर इज नोन एज सैंडी सॉइल। नेक्स्ट वन इज वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन का रिटेन करने का मतलब क्या होता है? अपने पास होल्ड करके रखना। मीन्स द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड और रिटेन वाटर इज नोन एज वाटर रिटेंशिबिलिटी ऑफ सॉइल। मीन्स सॉइल अपने पास कितना पानी सोख के रख सकती है, होल्ड करके रख सकती है, दैट इज़ वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। कीवर्ड्स हमारे हो गए। अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टिक द मोस्ट स्टेबल आंसर इन 1 and 2। क्वेश्चन 1 और 2 में तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें स्टेबल 1 टिक करना है। इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल सॉइल कंटेन्स। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा और क्या क्या होता है? एयर एंड वाटर, फर्स्ट ऑप्शन। वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। एयर और वाटर होता है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास अलग ऑप्शंस भी हैं। सॉइल में क्या क्या होता है हमें पढ़ा था अभी। डेड मटेरियल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है, मिनरल्स भी होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट इन। किस में होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा? जो टाइटली पैक्ड होगा, जिसमें से ज़्यादा पानी पास नहीं होगा। और वो हमने पढ़ा था कौन सी सॉइल होती है जिसमें टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट होता है? उसमें होता है क्ले सॉइल में। मतलब सैंडी सॉइल में भी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत दूर दूर, मतलब पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है और वो एक दूसरे से गैप में होते हैं। लोमी सॉइल इन दोनों के बीच में लाई करता है ना। और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, वो भी बड़ा हो जाएगा अगर सैंड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लेई सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। 1 और 2 को हमने मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या? ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम कौन सा होता है। देखिए इधर क्या, लार्ज पार्टिकल्स नहीं, ऑल काइंड ऑफ सॉइल। सॉइल हमने पढ़ा था ना कि सॉइल जो है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए एक घर का काम करता है, तो ये इसके साथ मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। जब हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सभी सॉइल का नेचर हमने पढ़ा था कि लेयर्स में कौन कौन सा क्या क्या होता है। तो अपर लेयर कौन सी होती है? इसमें से लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नहीं ज़्यादा होता है ह्यूमस सबसे ऊपर वाली लेयर में, स्मॉल पार्टिकल एंड पैक्ड टाइटली। ये तो है ही नहीं, सॉइल में तो अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, हमें ये थोड़ी ना लिखा कि किस तरह की सॉइल है। डार्क इन कलर, ऑल काइंड ऑफ सॉइल तो हो गया। लार्ज पार्टिकल, ये भी हम पार्टिकल्स भी नहीं कर सकते, तो क्या होगा? डार्क इन कलर। ये इसके साथ थर्ड के साथ सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होगा? लार्ज पार्टिकल साइज़।
है ना। मिडल लेयर ऑफ द सॉइल, उसमें क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा ह्यूमस होती है, तो नीचे वाले पार्ट में लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइटली। ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट होगा जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज़ फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है, तो कैसे बनती है हमने पढ़ा था, सॉइल जो है वो वेदरिंग के प्रोसेस से बनती है। और वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं वो, जब वो एयर, वाटर और क्लाइमेट का जो इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो उसकी वजह से जब रॉक पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो उन्हीं जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसी में जब सारा डेड मैटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाता है, ह्यूमस वगैरह, तो वो क्या बनता है, सॉइल। So soil is formed by the process of weathering, in which large rock broken into small particle due to the effect of wind, water and climate. Okay, next है आपका how clay soil is useful for crops. clay soil कैसे यूज़फुल होगी क्रॉप्स के लिए, अभी हमने clay soil का अभी ऊपर भी पढ़ा, चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या होता है, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, टाइटली पैक होने की वजह से इसमें ज़्यादा पानी रह सकता है, और ज़्यादा पानी रह सकता है तो जितनी जितनी क्रॉप को रिक्वायरमेंट होगी उसको सप्लाई कर सकता है अगर पानी इसके पास है। तो इसलिए पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से ये अपने पास पानी ज़्यादा अच्छे से रख सकता है, इसीलिए क्लेई सॉइल क्या है, यूज़फुल होता है क्रॉप्स के लिए। द पार्टिकल इन द सॉइल आर क्लोजली पैक्ड, ये हमने पढ़ा है, ड्यू टू विच दे आर रिटेन मोर वाटर एंड गुड फॉर क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड पैडी। तो टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनमें ज़्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, और क्रॉप्स लाइक गेहूँ, दाल और ये पैडी राइस के लिए ये अच्छे होते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में क्या डिफरेंस होता है, हमें पता है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल इज़ हायर। क्ले सॉइल में क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल। जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा बेसिकली वही हमने सारा इसके बारे में डिफरेंसेस में लिखना है। जैसे कि पहला हमने लिख दिया फाइन पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, और सेकंड में हमने लिख दिया, सैंडी सॉइल में हमने लिख दिया लार्ज पार्टिकल्स का। क्ले सॉइल में पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसमें टाइट आसपास होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्ले सॉइल की ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें तो सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, और सैंडी सॉइल की पुअर होती है। नेक्स्ट, वाटर कैन नॉट ड्रेन ईजली। क्लेई सॉइल में से पानी जल्दी पास नहीं होता है क्योंकि उसमें अरेंजमेंट बहुत पास होता है और वो अपने पास होल्ड करके रखता है पानी को, और इसमें से जल्दी पास हो जाता है। पानी होने की वजह से वेट में भी हैवी होती है क्लेई सॉइल, और पानी जल्दी क्रॉस हो जाता है, उसकी वजह से सैंडी सॉइल लाइट होती है वेट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट है, रिच इन ह्यूमस, नॉट रिच इन ह्यूमस। क्लेई सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होती है, वाटर प्रेजेंस ज़्यादा होती है, और जितना भी आपका मटेरियल होते हैं वो उनके अंदर ज़्यादा रहता है क्लेई सॉइल के अंदर। और सैंडी सॉइल में तो वाटर भी मतलब रुकता ही नहीं है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होंगे वो भी उनको अपने पास नहीं रख पाता है, उनको जल्दी से सड़ा गला नहीं पाता, तो ह्यूमस इनमें कम होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। हमने क्या सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था ना, जिसमें आपकी 4 लेयर्स थी, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, बेड रॉक। ठीक है, चलिए अब उसे करते हैं। हमारा सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम कैसे होगा, ऐसे आपने ये ड्रॉ करना है, ये आपकी बुक में गिवन है, उसी को देख के आपने ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, बेड रॉक। फर्स्ट जो सबसे नीचे वाली लेयर क्या है, वो है बेड रॉक, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स का अरेंज हो रखा है। जितने बड़े बड़े स्टोन्स रॉक्स होते हैं वो सारे सबसे नीचे वाली लेयर में होते हैं, हमने पढ़ा था इसके बारे में, और ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, हम इसको स्पेड की हेल्प से भी उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तोड़ना उसको। ठीक है, उससे ऊपर कौन सी होती है, हमारा सी होरिजन होता है। नेक्स्ट उससे अपर कौन सा होगा, बी होरिजन, जिसमें ह्यूमस का लेवल कम होता है, अमाउंट कम होता है। और सबसे अपर कौन सी लेयर होती है, हमारी टॉप लेयर, जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है और इनके मतलब लेबलिंग करनी है, इनके नाम लिखने हैं। सबसे अपर लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, ट्रीज़ होते हैं, जिसमें आपके जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है वो क्या होता है, ए होरिजन। उससे नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, बी होरिजन। उससे नीचे तीसरे नंबर पे कौन सी होती है, सी होरिजन। और सबसे लास्ट हार्ड सरफेस होता है, दैट इज़ बेड रॉक। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी
बुक से देख कर ही। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन है रेट ऑफ परकोलेशन से। इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन। रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया है एक फील्ड में, किससे रिलेटेड, रेट ऑफ परकोलेशन से, मतलब कितना पास हो रहा है पानी सॉइल के अंदर, उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल। वो कह रहा है कि जो ये सॉइल है इसमें से अगर 200 ml पानी है वो नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, 40 मिनट्स। ठीक है, ऑफ वाटर टू परकोलेट, सॉइल में से पास होने में। कैलकुलेट द रेट ऑफ, हमें क्या निकालना, रेट ऑफ परकोलेशन। रेट ऑफ परकोलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 200 ml, और परकोलेशन का टाइम कितना है, 40 मिनट्स ही दिया है ना, 40 मिनट्स फॉर 200 ml वाटर। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। रेट ऑफ परकोलेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम, दैट इज 200 अपॉन 40। तो ये क्या आ जाएगा, 5 ml पर मिनट। ml कहाँ से आया, जो कि अमाउंट था, वॉल्यूम था पानी का, और मिनट टाइम की यूनिट, जितना उसको टाइम लगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ml पर मिनट। हमने इसको सॉल्यूशन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम इसको सॉल्व करके निकाल रहे हैं, और आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। हमने सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन दोनों ही पढ़े थे इस चैप्टर में। सॉइल पोल्यूशन का पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पॉलीथीन, जब वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं पहेली और बूझो, तो वो देखते हैं कि जब सॉइल सैंपल कलेक्ट किया, वहाँ पे कुछ पॉलीथीन वगैरह भी होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, सॉइल में अगर पॉलीथीन या कोई भी केमिकल, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो उसको हार्म करता है वो प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूट होती है, वो होता है सॉइल पॉल्यूशन। और सॉइल इरोजन क्या था, हमने पढ़ा था कि जब अपर सरफेस सॉइल का विंड या क्लाइमेट की इफेक्ट की वजह से बह जाता है, मतलब सरफेस रिमूव हो जाता है अपर सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं सॉइल को और पॉल्यूट होने से और उसका इरोजन होने से। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं और सॉइल इरोजन को। सो पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना है हमें, हमने अपने चैप्टर में ही पढ़ा था कि यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड। हमें अपने पॉलीथीन बैग्स, या तो आपने भी सुना होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है कि हमें पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, उसके रिप्लेसमेंट में फाइबर बैग्स भी यूज़ कर रहे हैं और पेपर बैग भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पॉलीथीन बैग का और प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे डिस्पोज। अब बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें कोई भी चीज़ बनती है, जैसे फूड प्रोडक्ट ही बनते हैं, तो सब में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनमें से कुछ बनता है तो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको मिट्टी में मिक्स करने से पहले उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि वो मिट्टी में जब वो मिक्स किया जाए वो उसको नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड। हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, जो पेस्ट वगैरह पे यूज़ करते हैं, हम घरों में भी यूज़ करते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स का। ठीक है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हमारा, हमने ये तो पढ़ लिया, हम तो ये तीनों पॉइंट किसके थे, सॉइल पोल्यूशन के। अब हम कर रहे हैं सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, कि पेड़ को काटना और जितना उनको कोशिश करनी चाहिए उसको अवॉइड किया जाए, कि वो ना काटने पड़े, जितना भी हम रोक सकते हैं उसको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर काट भी रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज ओवर हो जाती है यहाँ पे। इसके 9 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, और जितने भी 6 कीवर्ड्स थे वो भी। ठीक है, तो आपका 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।